हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल विधि ज्ञान। विधि ज्ञान में मैं प्रियंका आज आपके साथ डिस्कस करूंगी राइट ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन जिसे लॉ एक ऑफेंस मानता है, अबॉर्शन जिसे हमारा धर्म पाप मानता है। फ्रेंड्स, अभी ही एक रीसेंट जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे पे, जो एक राइट देता है अबॉर्शन का मैरिड और अनमैरिड वुमेन दोनों को ही। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इस राइट को जानना, पर इस राइट को जाने, केस को जाने, इससे पहले ज़रूरी है कि हम अबॉर्शन की हिस्ट्री को थोड़ा जानें। मैं आपको बता दूं कि टिल 1971, जी हाँ, टिल 1971 अबॉर्शन को एक ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया। यहाँ तक कि हमारी आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 1860 की धारा 312 से लेकर के 316 इसे ऑफेंस बनाती है। धारा 312 ये कहती है कि अगर कोई वुमेन अपनी इच्छा से मिसकैरेज कराती है तो ये ऑफेंस पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट, जिसे 3 इयर्स तक एक्सटेंड किया जाएगा, या फाइन या इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही इम्पोज किए जाएंगे। पर वो वुमेन जो मिसकैरेज करवा रही है, अगर उसने फिटस की मूवमेंट को फील किया, यानी बच्चा जब माँ के गर्भ में घूमता है और माँ ने उस परसेप्शन को फील किया है और उसके बाद वो मिसकैरेज कराती है, तो यहाँ इम्प्रिजनमेंट 7 इयर्स तक एक्सटेंड की जाएगी और फाइन भी लगाया जाएगा, और इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही इम्पोज किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी बात 1860 आईपीसी की। फिर 1971 तक ये एक ऑफेंस रहा। काफ़ी चर्चाएं हुई क्योंकि कुछ केसेस में अबॉर्शन ज़रूरी था, तो एक नया एक्ट आया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ने परमिशन दी वुमेन्स को अबॉर्शन कराने की तब तक जब तक उनकी प्रेगनेंसी 12 वीक तक रहे, यानी विद इन अ पीरियड ऑफ 12 वीक अगर प्रेगनेंसी कोई वुमेन मिसकैरेज कराती है तो उन्हें एक डॉक्टर की परमिशन लेनी होगी। इसके साथ ही ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही किए जाएंगे। वो एक्सेप्शनल केसेस ये होगा कि वुमेन की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ डेंजर में है और अबॉर्शन ज़रूरी है। वुमेन सर्वाइवर है रेप की, यानी उन्होंने जो बच्चा कंसीव किया है वो उन्होंने रेप से कंसीव किया है। तीसरी कैटेगरी ये है कि बच्चे का जो विकास हो रहा है पेट के अंदर वो बिल्कुल सही नहीं है, यानी जब बच्चा का अगर जन्म होता है तो वो डिसेबल होता है। इसके साथ ही इस एक्ट में ये भी बोला गया कि 12 to 20 वीक, यानी 20 वीक तक अगर कोई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहे तो उन्हें 2 डॉक्टर्स से परमिशन लेनी होगी। पर इस एक्ट में भी कुछ कमियां रह गई, जिनको दूर करने के लिए अमेंडमेंट किया गया 2021 में। नया रूल आया, MTP एक्ट 2021। इस एक्ट ने ये कहा कि अगर कोई वुमेन मिसकैरेज कराना चाहती है 12 से 20 वीक तक, 12 से 20 वीक तक अगर कोई वुमेन मिसकैरेज कराना चाहती है तो सिर्फ एक डॉक्टर की ही परमिशन काफ़ी है। और दूसरा, इसने ये बताया कि अगर 20 से 24 वीक तक कोई वुमेन मिसकैरेज कराना चाहती है तो उस वुमेन का MTP एक्ट 2021 के रूल 3B के अंदर जो 7 कैटेगरियाँ बताई गई है उनमें आना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ये 7 कैटेगरियाँ क्या हैं, क्योंकि इन कैटेगरीज को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली कैटेगरी है वुमेन जिसकी जो सर्वाइवर है सेक्सुअल असॉल्ट की या रेप की। दूसरी कैटेगरी है माइनर वुमेन। तीसरी कैटेगरी में आती है वुमेन जिनका मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया है, यानी आफ्टर प्रेगनेंसी या तो वो डिवोर्स हो गए, उनका डिवोर्स हो गया है, या वो विडो हो चुकी है। चौथी कैटेगरी में आते हैं वो वुमेन जो फिजिकली डिसेबल हैं, और पांचवी कैटेगरी में आती है मेंटली इल है। छठी कैटेगरी में है कि जब वो जो बच्चा पेट के अंदर है उसका पैदा होना, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उसकी लाइफ के लिए सही नहीं है, यानी वो जो पैदा होता है तो वो डिसेबल होता है, गंभीर रूप से डिसेबल होता है, या फिर मेंटली उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी, तो उस केसेस में अबॉर्शन किया जाएगा। सातवीं कैटेगरी है मानवीय आधार या आपदाओं की स्थिति में। इन 7 कैटेगरी में अगर कोई वुमेन आएगी तो उनका मिसकैरेज होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 20 to 24 वीक्स। फिर इस एक्ट में MTP एक्ट 2021 में ये भी कहा गया कि अगर कोई वुमेन आफ्टर 24 वीक मिसकैरेज कराना चाहती है तो उन्हें 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन लेनी होगी, और साथ में ही स्टेट मेडिकल बोर्ड की परमिशन नेसेसरी होगी। ये बात थी MTP एक्ट 2021 की। फिर अभी ऐसा क्या हुआ कि लैंडमार्क जजमेंट दिया गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि इस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, इस केस के बारे में, जिसकी स्टोरी ये है कि एक लड़की है 25 ईयर की, वो जाती है दिल्ली हाई कोर्ट।
वो दिल्ली हाई कोर्ट से परमिशन चाहती है कि उन्हें परमिशन दिया जाए कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सके। कि उनकी प्रेगनेंसी रहती है 23 वीक्स और 5 डेज़ की। तो दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें मना कर देती है, उन्हें परमिशन नहीं देती है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये अनमैरिड वुमेन है। वो वुमेन ये बताती है कि उनकी ये प्रेगनेंसी अराइज हुए कंसेंशुअल रिलेशनशिप से, और अब उनका पार्टनर उनसे शादी नहीं करना चाहता, तो वो इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती। पर दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें परमिशन नहीं देती है, क्योंकि हाई कोर्ट का ये कहना होता है कि ये एमटीपी एक्ट 2021 की कैटेगरी में अनमैरिड वुमेन्स नहीं आती। फिर ये लड़की जाती है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखती है। सुप्रीम कोर्ट एक इंटीरियम ऑर्डर देके इनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का ऑर्डर देती है। पर कोर्ट साथ में ये भी कहती है कि आपकी प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के पहले आपको एम्स के मेडिकल बोर्ड से कंक्लूड कराना होगा कि अगर आप मिसकैरेज कराओ, अबॉर्शन कराओ, तो इससे आपकी फिजिकल हेल्थ को कोई डेंजर नहीं होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बातें बताई इस जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहली कैटेगरी जो एमटीपी एक्ट की है, यानी जो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि अनमैरिड वुमेन इस एमटीपी एक्ट 2021 की कैटेगरी में नहीं आती, वो व्यू थोड़ा गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि एमटीपी एक्ट 2021 की 3B की जो फर्स्ट कैटेगरी है, सर्वाइवर 3B की जो कैटेगरीज है, उसमें कहीं भी वुमेन को इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया गया मैरिड या अनमैरिड। और अगर अब हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, मैरिड या अनमैरिड वुमेन में कैटेगराइज करते हैं, तो ये वॉयलेशन होगा हमारे आर्टिकल 14 का, जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी। साथ ही इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई वुमेन जो कि सर्वाइवर है मैरिटल रेप की, या क्योंकि 3B की कैटेगरी फर्स्ट मैंने आपको बताया कि बात करते हैं सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ रेप की कैटेगरी में मैरिटल रेप भी इंक्लूड होता है। यानी आफ्टर डिवोर्स अगर किसी वुमन के साथ उसके हस्बैंड फोर्स इंटरकोर्स करते हैं, तो ये रेप की कैटेगरी में आता है, और इससे कोई वुमन कंसीव करती है तो उनके पास राइट है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सके। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि माइनर के पास भी ये राइट है कि वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सके, पर उनके टर्मिनेशन के केस में डॉक्टर को इस बात को डिस्क्लोज, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि पहले के एक्ट में 1971 और 2021 तक ये रूल था कि अगर कोई वुमेन अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहती है तो उन्हें अपने हस्बैंड की, अपने फैमिली मेम्बर की परमिशन लेनी होगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मैरिड हो या अनमैरिड वुमेन हो, प्रेगनेंसी उनका राइट है, उनकी बॉडी और अपने उनके खुद के पास ये राइट है कि वो अपना डिसीजन ले अपनी बॉडी को देखते हुए कि क्या वो इसे कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं करना चाहती। और अब अगर कोई वुमेन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहती है, अबॉर्शन कराना चाहती है, तो उन्हें अपने हस्बैंड या फैमिली मेम्बर किसी की भी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि डॉक्टर के लेकर भी गाइडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको अननेसेसरी लीगल कंडीशंस इम्पोज नहीं करनी है ऐसे केसेस में। अब फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कुछ अबॉर्शन के कुछ आंकड़ों के ऊपर। बहुत ही ज़रूरी है ये भी जानना कि इंडिया में अबॉर्शन के केसेस क्या है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने एक सर्वे किया जिसमें ये रिपोर्ट आई कि 47.6% जो अबॉर्शन होते हैं वो अनप्लान प्रेगनेंसी के कारण होते हैं। साथ में 9.7 जो अबॉर्शन होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि बेबी की साइज़ छोटी होती है। 4.1 अबॉर्शन रेप केसेस में होते हैं। 3.4 अबॉर्शन इकोनॉमिक कंडीशन के कारण होते हैं, और 2.1 अबॉर्शन इसलिए होते हैं क्योंकि ये पता चल जाता है कि अंदर वोम में गर्ल है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो स्प्रेड द लीगल इन्फॉर्मेशन।